ठंडा बर्फ लाना। अरे भैया जब बर्फ ही है तो मैं ठंडा और गर्म की बात कहाँ से आ गई? सीधे सीधे कहिए बर्फ लाइए। अब कहिए गर्म आग लाना, तो क्या ठंडा आग भी होता है क्या? पहला उपवाक्य ज्यों से है, दूसरा उपवाक्य हर हाल में त्यों से शुरू होगा। तो ज्यों ही वह पहुंचा त्यों। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जिसे हम लोग शुद्ध या शुद्धि भी कहते हैं, उसका क्लास लेकर, क्योंकि आपके सामने बहुत कम समय बचा हुआ है आर के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बड़ी ही शानदार हो रही होगी। ठीक है, अब तक जितना वीडियो मैंने पोस्ट किया है शुद्ध या शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से संबंधित, उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, और आप उसको देख भी लिए होंगे। चलिए बिना लाग लपेट के, बिना कुछ देरी किए, चूँकि ज़्यादा बात करना वक्त की बर्बादी ही होगी, तो चलिए पेपर पेन लेके बैठ जाइए। आज फिर एक एक वाक्य को देखा जाएगा कि उसमें गलतियाँ क्या हैं, शुद्धि अशुद्धि को पहचानते कैसे हैं, वाक्य शुद्धि को कैसे पहचानते हैं, शब्दों का हेरफेर कैसे होता है। आइए चलिए सबसे पहले 4 वाक्य आपके सामने हैं। 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। हर साल बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। मैं काम कर रहा था, उसी वक्त वह आ गया। ये 4 वाक्य है आपके सामने। उसमें देखना यही है कि ये अशुद्ध कैसे है, और अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे होगा। ठीक है, आइए। 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई। तो 2 गाड़ियों की टक्कर नहीं होती है, 2 गाड़ियों में टक्कर होती है। बड़ा आसान सा है। 2 गाड़ियों की टक्कर नहीं होती है, 2 गाड़ियों में टक्कर होती है। तो करना कुछ नहीं है, यहीं पर कर दीजिएगा कि 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई, बस सही हो जाएगा। 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। ये एक ऐसी अशुद्धि है, एक ऐसा अशुद्ध वाक्य है जो लगभग हर कोई प्रयोग करता है। हर कोई, लगभग हर कोई, मैं सबको नहीं कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शुद्ध रूप भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा। 1 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा। अब प्रॉब्लम यही है कि से क्यों नहीं, को क्यों? 1 जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। से शुरू होगा, से शुरू होगा का मतलब यह है कि वो शुरू होकर बहुत दिन तक चलेगा। उसकी शुरुआत जो हो वो कई दिन तक चलेगी, लेकिन ना, शुरुआत सिर्फ एक दिन होती है। वो कब? सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को। जो शुरुआत होती है वो किस दिन होती है? सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को। 2 को, 3 को, 4 को, 5 को शुरुआत नहीं होगी। तो 1 जुलाई से शुरुआत होगी नहीं, 1 जुलाई को शुरुआत होगी। 1 जुलाई को ही शुरुआत होगी, दूसरी तीसरी को नहीं। दूसरी तीसरी को तो सत्र कंटिन्यू है। तो 1 जुलाई को नया सत्र शुरू होगा। अब आइए, हर साल बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। हर साल बाढ़ से फसल सत्यानाश हो रही है। तो इसका शुद्ध कैसे करना है इसको? हर साल बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है। ठीक है, हर साल बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश पुल्लिंग शब्द है, और सत्यानाश हो रही है नहीं, ये फसल के लिए नहीं कहा जा रहा है। सत्यानाश फसल नहीं हो रही है, सत्यानाश हो रही है। तो सत्यानाश हो रही, सत्यानाश पुल्लिंग, तो सत्यानाश हो रही है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्यानाश की बात कर रहा, सत्यानाश हो रहा है। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गई नहीं, सत्यानाश हो गया। तो सत्यानाश
पुल्लिंग है, इसीलिए क्या होगा, हर साल बाढ़ से फसल का सत्यानाश हो रहा है। ठीक है, अब इस तरह से सही हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा, मैं काम कर रहा था उसी समय वह आ गया। मैं काम कर रहा था उसी समय वह आ गया। अब ये अधूरा वाक्य है। ये अशुद्ध कैसे है? क्योंकि यह अधूरा वाक्य, इसमें कुछ पूरा करना है। उसी समय वह आ गया, किस समय? तो जिस समय मैं काम कर रहा था, तो आगे बढ़ा दीजिएगा कि जिस समय मैं काम कर रहा था उसी समय वह आ गया। अब जाके यह वाक्य पूरा होता है, अब जाके यह वाक्य शुद्ध होता है। जिस समय मैं काम कर रहा था उसी समय वह आ गया। ठीक है, मैं काम कर रहा था उसी समय आ गया ना, ये अशुद्ध हो गया, ये अधूरा हो गया, अपूर्ण हो गया। पूर्ण कब करना है? जिस समय मैं काम कर रहा था उसी समय वो आ गया। अगला, मुसलमान लोगों में कुछ लोग अत्यंत धर्मपरायण हैं, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। ये 4 वाक्य हैं। पहला लिखा है, मुसलमान लोगों में कुछ लोग अत्यंत धर्म परायण हैं। अब इसमें गलती क्या है? अब इसमें गलती है, बहुत छोटी सी गलती है। मुसलमान लोगों में नहीं, सीधे सीधे मुसलमानों में, मुसलमानों में। हिंदू लोगों में नहीं, हिंदुओं में। ईसाई लोगों में नहीं, ईसाइयों में। सिख लोगों में नहीं, सिखों में। बस कुछ नहीं करना। तो लिखा है मुसलमान लोगों में कुछ लोग अत्यंत धर्मपरायण हैं। तो मुसलमान लोगों में नहीं, सीधे सीधे कहिए मुसलमानों में कुछ लोग अत्यंत धर्मपरायण हैं। फिर अगला, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। अब देखिए, सिवाय का अर्थ ही होता है छोड़कर। सिवाय का अर्थ ही क्या होता है? छोड़कर। तो या तो कहिए सिवाय आपके सभी आए थे, सिवाय आपके सभी आए थे, या सिवाय हटा दीजिए, आपको छोड़कर सभी आए थे। तो दोनों में कोई एक प्रयोग कीजिए, वाक्य शुद्ध है। एक ही अर्थ में 2 शब्दों का प्रयोग अनुचित है, व्यर्थ है और वही अशुद्ध भी है। ठीक है, आइए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। अश्वमेध खुद ही एक यज्ञ का नाम है। अश्वमेध स्वयं एक यज्ञ का नाम है। तो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ ये अशुद्ध है। अश्वमेध कह दीजिए, अपने आप वह यज्ञ हो गया। अश्वमेध में ही यज्ञ समाहित है। क्यों? क्योंकि अश्वमेध कुछ और नहीं होता है। होता क्या है? यज्ञ ही होता है। तो अश्वमेध जब आप कह दिए तो यज्ञ मान लिया गया। तो यह यज्ञ अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे कहिए अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। बात समझ में आ गई ना? ये इसे इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप बहुत जरूरी समझ के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया। अब देखिए, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। अब यहां देखिएगा, यह है विंध्य, विंध्य, और इसमें लिखा है अचल, फिर लिखा है पर्वत, अब लिखा है कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। विंध्य, अचल, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो अचल ही पर्वत की पर्यायवाची है और पर्वत ही अचल की पर्यायवाची है। सीधे सीधे कहिए विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। बिल्कुल सही है। या फिर पर्वत नहीं कहना चाहते हैं तो कहिए विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। यानी कि अचल और पर्वत में से किसी एक ही शब्द का प्रयोग आप करेंगे, दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। या तो कहिए विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, या तो पर्वत मत कहिए, कहिए विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। ठीक है, इसलिए उसमें अचल शब्द जुड़ा हुआ है और अचल का मतलब ही होता है पर्वत। बात समझ में आई? चलिए अगला।
अगला क्या है, बैल शेर की तरह सींग मारता हुआ गरजने लगा। जहां तक हमारा विचार तो यही है, उन्हें व्यर्थ रुपए देने से कोई लाभ नहीं। आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है। ये 4 वाक्य हैं, ठीक है, ये 4 वाक्य हैं और उम्मीद करता हूं कि एक एक वाक्य आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अच्छा समझाता हूं, गलत समझाता हूं, बुरा समझाता हूं, कैसा समझाता हूं, इसके जज तो आप लोग हैं। आप लोग अगर बताएंगे कि अच्छा है तो फिर मैं अच्छा समझूंगा, और आप लोग अगर बताएंगे कि मैं गलत समझा पा रहा हूं, गलत तरीका है मेरा, मैं नहीं समझा पा रहा हूं, तो फिर रिजल्ट तो वही है ना, जैसा आप बताएंगे। तो बताइए, कमेंट करके बताते रहिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बैल शेर की तरह सींग मारता हुआ गरजने लगा। अब देखिए, बैल शेर की तरह सींग, शेर की तरह सींग नहीं मारता है, बैल तो अपनी तरह से सींग मारता है। अगर हमें उपमा देना ही था, हमें तुलना करना ही था, तो शेर की तरह गरजने लगा, यह उपमा तो सही लग रही है। लेकिन शेर की तरह सींग मार रहा था, यह गलत है ना, ऐसी उपमा तो नहीं हो सकती। शेर कहां सींग मारता है? तो शुद्ध क्या होगा कि बैल सींग मारते हुए, बैल सींग मारते हुए शेर की तरह गरजने लगा, शेर की तरह गरजने लगा, ठीक है। बैल सींग मारते हुए शेर की तरह गरजने लगा। बैल सींग मारते हुए, बैल सींग मारता है, सही है, लेकिन उपमा हम उपमा किससे दे रहे हैं, तुलना किससे करा रहे हैं, शेर की तरह गरजने लगा, तो वो सही हो गया। बैल सींग मारते हुए शेर की तरह गरजने लगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। जहां तक हमारा विचार तो यही है, तो ये जहां तक अशुद्ध है, ये अनावश्यक जोड़ा गया, कोई इसका मतलब नहीं, सीधा सीधा कहिए हमारा विचार तो यही है। ये जहां तक जो है ये शब्द अनावश्यक है, अनुचित है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंप्लीट शब्द क्या है, हमारा विचार तो यही है। जब यही है विचार, तो फिर जहां तक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, उन्हें व्यर्थ रुपए देने से कोई लाभ नहीं होगा। अब यहां लिखा है व्यर्थ, यहां लिखा है लाभ, तो जब व्यर्थ में ही दिया जा रहा है तो फिर लाभ शब्द का प्रयोग क्यों किया जाए? जब ऑलरेडी कह रहा व्यर्थ रुपए देने, तो व्यर्थ रुपए जब दिया ही जा रहा व्यर्थ में, तो फिर लाभ शब्द नहीं होगा, ठीक है। सीधे सीधे यह वाक्य ये बनेगा, उन्हें रुपए देना व्यर्थ है, उन्हें रुपए देना व्यर्थ है, या उन्हें रुपए देने से कोई लाभ नहीं है। या तो व्यर्थ के साथ वाक्य बनाइए या तो लाभ के साथ वाक्य बनाइए। सीधा सीधा कहा जाए, उन्हें रुपए देना व्यर्थ है या उन्हें रुपए देने से कोई लाभ नहीं है, दोनों में कोई एक ही वाक्य सही होगा। फिर अगर आपका गुप्त रहस्य कौन जान सकता है, भैया जब रहस्य ही है तो गुप्त और प्रकट की बात कहां से आ गई? जब ऑलरेडी वो रहस्य है, तो जब रहस्य है तो फिर वो गुप्त ही होगा, जाहिर सी बात है, रहस्य है तो गुप्त ही होगा ना। गुप्त प्रकट ये कोई मतलब नहीं है, ये बेवजह का शब्द लगा हुआ है गुप्त, रहस्य के साथ गुप्त शब्द नहीं लगाया है। जैसे कभी कभी वाक्य बनाया जाता ना कि ठंडा बर्फ लाना, अरे भैया जब बर्फ ही है तो मैं ठंडा और गर्म की बात कहां से आ गई? सीधे सीधे कहिए बर्फ लाइए। अब कहिए गर्म आग लाना, तो क्या ठंडा आग भी होता है का? जब आग ही मांग रहा है तो गर्म ही होगा। उसी तरह से जब रहस्य की बात किया जा रहा है तो फिर गुप्त ही होगा, ठीक है। चलिए अगला, जो ही वह पहुंचा मैं उठकर बैठ गया। लड़का बीमार है तभी पढ़ने नहीं गया। त्रिपाठी जी ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए इन 4 वाक्यों में क्या सही है, गलत है, जाहिर सी बात है हम लोग गलत ही पढ़ा रहे हैं, जो भी वाक्य लेके आ रहे हैं वो गलत ही होगा। अब उसको पोस्टमार्टम करके, उसको तराश करके शुद्ध किया जा रहा है। और शुद्ध हो कैसे रहा, हम लोग यही बारीकी
जानने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। जो ही वो पहुंचा तो याद रखिएगा ज्यों के साथ त्यों लगता है, ज्यों के साथ त्यों लगता है। हर हाल में जब ज्यों से शुरुआत हुई होगी तो फिर ये दूसरा उपवाक्य त्यों से ही शुरुआत होगा। यहाँ पर पहला उपवाक्य ज्यों से है, दूसरा उपवाक्य हर हाल में त्यों से शुरू होगा। तो ज्यों ही वह पहुंचा त्यों मैं उठकर बैठ गया। ज्यों ही वो पहुंचा त्यों ही मैं उठकर बैठ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा है, लड़का बीमार है तभी पढ़ने नहीं गया ना, इसीलिए पढ़ने नहीं गया। लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं गया, तभी नहीं होगा, इसीलिए नहीं। लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं गया, तभी नहीं, इसीलिए। ठीक है, अगला, त्रिपाठी जी ने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त, मुक्त हस्त यानी हाथ खोल कर, मुक्त हस्त, हस्त माने हाथ, मुक्त माने पूरा ओपन, खोलकर, खुला हुआ। तो मुक्त हस्त यानी हाथ खोल कर धन लुटाया। तो एक बात बताइए, त्रिपाठी जी ने हाथ खोल कर धन लुटाया, तो उसमें से कहीं आ रहा है क्या? उसमें से कहीं आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा। तो से की कोई जरूरत नहीं है, से नहीं लगता है। सीधा सीधा वाक्य क्या बनेगा? त्रिपाठी जी ने मुक्त हस्त धन लुटाया, और यह अपने आप में मजेदार है और ये सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बाद और फिर लिखा है फिर, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अरे भैया कहो कि फिर क्या हुआ, सीधे सीधे कहो उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ अपने आप में जब एक वाक्य हो जा रहा है तो फिर कहने की क्या जरूरत? उसके बाद क्या हुआ अपने आप में पूरा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए उसके बाद क्या हुआ, तो अपने आप में पूरा हो गया। तो फिर लगाने की उसमें क्या जरूरत है? उसके बाद फिर क्या हुआ, गलत है ना। उसके बाद क्या हुआ अपने आप में पूरा है। इसको हटाइए, फिर को यहां से हटाइए, बाहर कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे पढ़ाने के बाद क्या हुआ। अब आप बताएंगे कि मेरा इतना समझाने के बाद क्या हुआ, मेरा इतना चिल्लाने के बाद क्या हुआ। अब आप बताइएगा कि मेरे इतना जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जो मैं एक एक लाइन को बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये आप ही तो कमेंट करके बताएंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है क्लास, और आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, कमेंट करके आप चाहें तो कोई भी वाक्य हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, जिद कामयाबी की टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम पर भी जिद कामयाबी सर्च कीजिएगा, आएगा। वहाँ पर आप हमसे चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी समय अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।